अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मार्केट की अपडेट के साथ मैं हाज़िर हूँ। उधर मार्केट की तबीयत ख़राब है, इधर हमारी भी ख़राब है। नज़ला ज़ुकाम फ्लू सर दर्द की वजह से मैं कल हाज़िर नहीं हो सका, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। मगर साथ ही साथ जो मार्केट की ने कल किया है अवाम के साथ, वो बड़ा ही दिल दिला देने वाला इवेंट हुआ है। ओम मंत्रा ने जो क्रैश किया है और $6 से सीधा वो $4 के करीब, $0.4 के करीब आ गया। और बड़ा ही 4.5 बिलियन मार्केट से वाइप आउट हो गए। दैट वाज अ डिज़ास्टर हैपन यस्टरडे। और उस पर सोने पे सुहागा ये हुआ है कि अवाम और नॉन टेक्निकल लोग वो बाय द डिप करते हुए भागे हैं, और उन्होंने जो बाय किया और उसके बाद जो उनका हाल हुआ वो अल्लाह जानता होगा, या वो खुद जानते होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इन चीज़ों से मुबर्रा हैं, क्योंकि वी नो दैट द फोमो इज़ अ डिज़ीज़। मैं ऑलवेज़ कहता हूँ कि फोमो इज़ अ डिज़ीज़। आप लोगों ने अपनी आंखें दिलो दिमाग खुले रखने और बड़े सोच समझ के अपने पैसे लगाने हैं, और ऑलवेज़ मेक अ कैप। ठीक है, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो आप वैल्यूएट करें चीज़ों को। इतना बड़ा इवेंट हो गया है, इतना बड़ा क्रैश आ गया है, इट्स नॉट अ बाय द डिप। वी हैव टू वैल्यूएट इट गाइस। तो कल जो ब्लाइंडली लोगों ने बाय किया और वो अब फंसे हुए हैं, तो इसमें बड़ा ही अफसोस है इस चीज़ पे। और ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतना बड़ा रग पुल हो गया है। और इस पे मैं आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए मैं हाज़िर हुआ हूँ। तो हमेशा आप लोगों ने ये ख्याल रखना है, बाय द डिप होता है, हम बाय द डिप करते हैं तो वो डिप हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलवेज़ मेक अ कैप, डोंट पुट ऑल द मनी एट वंस। तो ख्याल रखें, चीज़ों को देखें, एनालाइज करें, सोचें समझें, फिर पैसे डालने शुरू करें। और ये आपको मैं कल दिखाता हूँ। कल हमने जो ग्रुप में जो अपडेट दी है उस मामले में ओम की अपडेट आई है। कल मैंने दिखाया हुआ हमको कि इतना बड़ा ये क्रैश आ गया। इज़ इट अ बाय द डिप? इज आर वी क्रेजी? वी शुड सी व्हाट्स हैपनिंग गाइस। तो वे बाय द डिप के चक्कर में बहुत सारे लोग लिक्विडेट हो गए। और ये फोम मैं आवाम को समझाता हूँ, फोमो इज़ अ डिजीज़। डोंट रश टू बाय और डोंट रश टू सेल। अगर इतना पंप होए जा रहा है और हम समझ रहे हैं कि अब इसने वापस आ जाना है, तो हम शॉर्ट कर दें तो फंस जाएंगे। आपने चीज़ों को वैल्यूएट करना है, समझना है, फिर आपने आगे बढ़ना है। फिर मैंने यहीं समझाया कि भाई आपने वेट करना है अभी। और ये नीचे फिर मैं फ़ौरन हमने सोशल मीडिया को एक्सप्लोर किया और हमने ये देखा कि ये इतना बड़ा जो प्लमेट हुआ है प्राइस का, इसमें पीछे ये जो रग पुल हुआ है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं वो वाइप आउट हो गए हैं। तो इट्स नॉट अ बाय द डिप। मैंने फिर आवाम को मैसेज करके भी समझाया, प्लीज़ अवॉइड। अगर इतने ही रिस्की फंड्स हैं तो $100-200 डाल दो, शायद रिकवर कर जाए, अल्लाह जानता है। मगर मेरी नज़र में इट्स नॉट अ बाय द डिप। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आज की हमारी जो ट्रेड है गोल्ड की लेजेंडरी, हमने यहाँ से शॉर्ट किया 32.26 से। और ये उसके बाद हमारी जो अपडेट है, हमने फ़ौरन टीपी उठाया। हमारा 3220 का टीपी था, उसके नीचे का टीपी हमारे जो 32 और 3202 जो मैक्स टीपी था हमारा, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही प्यार से हिट हुआ। गोल्ड की हमने अपडेट दी। फिर सोलाना को शॉर्ट करना चाहा, हमने स्कैल्प लिया, मगर फ़ौरन वो जो हमारा जो एसएल था, क्योंकि बहुत हाई ट्रेड थी ये, स्कैल्प ट्रेड थी, तो फ़ौरन हमारा एसएल हिट हुआ। मगर साथ ही हमने दोबारा शॉर्ट किया और प्रॉफिट उठाया बाद में हमने इस पर। ये हमने सोलाना पे प्रॉफिट उठाया था, टीपी डन हुआ। क्विक ट्रेड थी ये, क्विक बताया भी था क्विक ट्रेड है। और ये आप चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड जो शॉर्ट था अवाम को फिर हमने समझाया कि भाई ये रेजिस्टेंस है इसकी, जब तक ये दोबारा प्राइस इसके ऊपर क्लोज ना हो जाए वी कैन नॉट बी बुलिश एनी मोर। वो देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा जो मैक्स टारगेट है, इसको टेस्ट करके ये वापस वहाँ जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सारे टारगेट्स थे गोल्ड के, वो आज के हिट हुए, आप देख रहे हैं। और साथ साथ हम अपडेट्स देते रहते हैं ग्रुप में कि भाई ये आप चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ जो हमारी ट्रेड चल रही होती है स्पॉट में अपडेट्स देते हैं हम। मैक्स मिन बाय लेवल्स होते हैं, जो हमारी पहले से ट्रेड चल रही होती है उसको फिर हम अपडेट देते हैं कि भाई ये अपडेट आपने ऐसे मैनेज करनी है, इसकी की सपोर्ट यहाँ है, इसकी करंट सपोर्ट यहाँ है, रिकवरी एक्सपेक्टेड है। अगर वो 4.27 फॉर एग्जांपल की रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर आके खड़ा हो जाए, उसको सस्टेन करे, तो फिर हम सोचेंगे कि अगले लेवल्स क्या हैं। तो उस लिहाज से हम लोगों ने मैनेज करना होता है। बीटीसी क्योंकि अभी बड़ी वो एक रेंज में स्टक है 83 और 86 की, तो ये बहुत वॉलेटाइल है। जितनी देर में हमने बताना बाय सेल कर लो, उतनी देर में वो ऊपर से नीचे हो जाती है प्राइस। तो वी आर वेटिंग फॉर टू ब्रेक इट दी रेंज। उससे पहले हमने यहाँ शॉर्ट लिया हुआ था 84,900 से, वो
तो एक दिन फंसा रहा, मगर उसके बाद हमने उससे भी प्रॉफिट में एग्जिट ले लिया। स्टिल जो है वो मार्केट अभी रेंज में है, मार्केट अभी कुछ भी कर सकती है। उसके साथ साथ हम चेक करते हैं बीटीसी डोमिनेंस और बीटीसी की प्राइस। बीटीसी की प्राइस अभी स्टिल जो है वो 86,000 की रेजिस्टेंस के अंडर है। अगर ये उसके ऊपर होल्ड करती है तो फिर हम सोचेंगे कि अब आगे के लेवल जो हैं वो 86 के बाद 88 और 89 को हम देख सकते हैं, मगर उससे पहले हमें ये चेक करना है कि वो 85,495 की जो की सपोर्ट है उसको होल्ड कर ले वापस। ठीक है, साथ ही साथ जो मैंने आप लोगों को पहले अर्ज़ किया था कि बीटीसी की डोमिनेंस ऊपर जाएगी, वो नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, मगर आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जैसे मैंने आप लोगों को अर्ज़ किया था कि बीटीसी की डोमिनेंस अगर ऊपर जाती है तो वो नीचे भी तो आएगी। मेरी पुरानी वीडियो आप निकालें, उसमें मैंने आपको समझाया था कि अगर बीटीसी 88 से रिजेक्ट होगी तो वापस आएगी, वो 83, 84 किसी सपोर्ट पे जब होल्ड करेगी तब ऑल्ट्स रिकवर करना शुरू होंगे। तो आप लोगों ने ये साइकिल जहन में रखना है, आप लोगों ने अपने आप को ऐसे मैनेज करना। आप लोगों ने देखा है कि भाई 88 से जब वो नीचे आई है आके उसने दोबारा सपोर्ट को टेस्ट करके वहाँ होल्ड किया है तो आल्ट्स ने अच्छी खासी रिकवरी ली है। तो अगर बीटीसी डोमिनेंस बढ़ रही है, ठीक है, ऑल्ट्स उसके आगे ब्लीड करेंगे, मगर साथ ही साथ मार्केट कैप भी तो बढ़ेगा ना। अब ये भी तो सोचो, और पैसा भी तो आ रहा होगा ना। तो वो भी कल अब बीटीसी में आज अगर इनफ्लो हो रहा तो कल आउटफ्लो होगा तो वो कहीं और जाएगा। तो इथीरियम भी वो अपनी ओवरसोल्ड टेरिटरी में अगेंस्ट द बीटीसी, उसके ऊपर मैं दोबारा वीडियो बनाता हूँ अभी। तो फिलहाल हमारी नज़रें बीटीसी की जो रेंज है वो है लिक्विडिटी ग्रैब जोन, मेरी नज़र में 80 के का है। अगर ये दोबारा यहाँ से रिजेक्ट होती है मार्केट इवन 86 से और अपनी ये 85,400 को होल्ड ना कर पाई तो ये वापस 81 की तरफ आ सकती है। तो ये आज अभी का सिनेरियो है गाइस। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, अपनी आंखें दिलो दिमाग खुले रखें और हमेशा सोचें और मार्केट कैप बनाएं, अवॉइड द फोमो डिजीज़, एवेल्युएट एंड देन इन्वेस्ट। गुड लक गाइस। स्कैमर से बचें, बहुत ज़्यादा स्कैमिंग है। मेरे नाम से भी बहुत सारे प्रोफाइल एक्टिव हैं। मैं कभी किसी को मैसेज नहीं करूँगा कि भाई आप मुझे पैसे ट्रांसफ़र करो, मैं आप लोगों को चैट नहीं करूँगा। आई डोंट हैव दैट मच टाइम गाइस। तो बी केयरफुल, जब भी आप मेरी तरफ से आपको कोई पहले मैसेज आ रहा है तो उसको ब्लॉक कर दें, आप सोचे समझे बगैर ब्लॉक कर दें। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम, आप ग्रुप ज्वाइन करें, आप वीडियो नोट लें। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उस पर हम वीडियो नोट या वीडियो कॉल करते हैं, हम बाकायदा बात करते हैं, उसके बाद ग्रुप ज्वाइनिंग होती है। तो ऑलवेज अवॉइड ग्रीड, अवॉइड स्कैमर्स। गुड लक गाइस, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।